गुड मॉर्निंग क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हमने पहले देवसेना का गीत, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, उसके बारे में पढ़ा था। इसमें हमने जाना था कि देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है और हुनों के आक्रमण से देवसेना के भाई बंधुवर्मा सहित पूरे परिवार को वीरगति प्राप्त हुई है, जिस कारण देवसेना भाई के सपनों को साकार करने के लिए राष्ट्र सेवा का व्रत धारण कर लेती है। पहले देवसेना स्कंदगुप्त की चाह करती है। वह चाहती है कि स्कंदगुप्त से उसका विवाह हो जाए, परंतु स्कंदगुप्त उसके विवाह निर्णय से इनकार कर देता है। जब वह सब कुछ छोड़ देती है, अपनी भावनाओं को त्याग देती है, तो बाद में स्कंदगुप्त उसके सामने विवाह का निवेदन करता है, लेकिन अब देवसेना उससे विवाह करने के लिए मना कर देती है और आजीवन राष्ट्र सेवा में लगाने का निर्णय करती है, अर्थात वह अपने जीवन को राष्ट्र सेवा में व्यतीत करना चाहती है। हमने इसके पश्चात देवसेना के गीत के 2 काव्यांशों का वर्णन किया था। आज हम तीसरे काव्यांश का वर्णन देखते हैं। श्रमित स्वपन की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनीदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। गहन विपिन मतलब घने वन, ठीक है। तरु छाया में यानी पेड़ की छाया में, पथिक राही, उनीदी श्रुति में अर्थात जो नींद में, जो खामोशी में बैठकर हम सोचते रहते हैं, ठीक है। यह विहाग की तान उठाई। प्रसंग कैसे लिखेंगे? इसमें देवसेना अपनी करुण वेदना का वर्णन करती है और उसके स्मृति बिंबों का यथार्थ चित्रण किया गया है, अर्थात वो सपनों में अपनी यादों में खोई हुई है और उसके स्मृति बिंबों का यहाँ पर यथार्थ चित्रण किया गया है। कवि यहाँ कहते हैं कि देवसेना अपने बीते हुए पलों को याद करती हुई कहती है कि आज अचानक जब उसका प्रेमी प्रणय निवेदन कर रहा है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी सोती हुई यादों को उसने जगा दिया है, और ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी यह पुकार विहाग राग की तरह है। तो वह इन प्रतीकों के माध्यम से कहती है कि जीवन में दुख रूपी घने जंगल में वेदना रूपी पेड़ की छाया में सपने की एक थके हारे पथिक के रूप में सो रहे थे, अर्थात उसके सपने, उसने कहीं वो जो इच्छाएं थी उसकी स्कंदगुप्त से विवाह करने की, वो सब इच्छाएं उसने कहीं दबा ली थी, वो सपने कहीं छुपा दिए थे। जैसे एक पथिक पेड़ के नीचे सो जाता है, आराम से विश्राम करता है, उसी तरह उसने अपने उन सपनों को सुला दिया था, छिपा लिया था। किंतु जब आज स्कंदगुप्त का निवेदन आता है, तो उसे प्रतीत होता है कि जैसे वो हारे पथिक के रूप में सो रहे थे, लेकिन आज वो फिर से जाग गए हैं, जिन्हें स्कंदगुप्त के प्रेम प्रसंग रूपी राग विहाग ने जगा दिया है। यह मुसाफिर अप्रसन्न हो गया है। वह मुसाफिर अपने आप को कहती है, अपनी भावनाओं को कहती है कि यह मुसाफिर आज दुखी हो गया है, अप्रसन्न हो गया है। स्कंदगुप्त वैसे ही जीवन संघर्षों से थकी हुई देवसेना को स्कंदगुप्त का यह प्रस्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। तो घने जंगल में पेड़ की छाया देवसेना के असीम दुखों का प्रतीक प्रतीत होती है, अर्थात जैसे घने जंगल में पेड़ की छाया किसी थके हुए राही को एक विश्राम करने की वो देती है, मतलब एक थका हुआ राही अच्छे से वहाँ विश्राम कर पाता है और अपनी यादों को संजोता है। उसी प्रकार जैसे उसने अपनी इच्छाओं को कहीं दबा लिया था, कहीं
छिपा दिया था, लेकिन उसके प्रेम प्रसंग के रूपी राग विहाग ने स्कंदगुप्त के प्रेम प्रसंग रूपी राग विहाग ने उसे जगा दिया है और अब यह मुसाफिर अप्रसन्न हो गया है, मतलब दुखी हो गया है। वैसे ही जीवन संघर्षों से थकी हुई देवसेना को यह स्कंदगुप्त का प्रेम प्रस्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। तो घने जंगल में पेड़ की छाया देवसेना के असीम दुखों का यहाँ प्रतीकात्मक चित्रण करती हुई दिखाई देती है। लगी सो तृष्णा दीठ सी सबको, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी संकल कमाई। सतृष्णा मतलब तृष्णा के साथ, दीठ दृष्टि। देवसेना कहती है कि अपने आसपास सबकी प्यासी नजरें दिखाई देती थी। देवसेना कहती है कि जब उसके विवाह की उम्र थी या जब वह उसके माता पिता उसका विवाह करना चाहते थे या उसका जब यौवन था, तो आसपास उसकी सबकी प्यासी नजरें उसकी तरफ दिखाई देती थी। और लेकिन वह तो स्कंदगुप्त को प्रेम करती थी। अब तक वह स्वयं को इन सब से बचाती रहती थी और जब उसे स्कंदगुप्त के प्रेम की सबसे अधिक आवश्यकता थी, तब उसने उसके निवेदन को अस्वीकार कर दिया था। अर्थात जब अब उसे इस जिंदगी के इस पड़ाव पर जब उसे किसी सहारे की ज़रूरत थी, तो अब उसने उसे इनकार कर दिया था। अब जब उसने देवसेना ने अपना जीवन देश प्रेम को समर्पित कर दिया है, अब वह भावी जीवन की आशाओं के कुछ सपने देखने लगी थी। तब वह अपने मन को समझाते हुए कहती है कि हे बावली आशा, अगर तूने आज स्कंदगुप्त की बात मान ली होती, जो कुछ मैंने जीवन भर कमाया है, अर्थात सब कुछ त्याग कर जो देश प्रेम की सेवा करने का निर्णय लिया है, वह जीवन भर की कमाई नष्ट हो जाएगी, अर्थात सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए वह स्कंदगुप्त का निर्णय सुनकर अपनी इच्छाओं को बावली कह रही है। अर्थात जब स्कंदगुप्त उसके सामने विवाह का निवेदन रखता है, तो उसके मन में एक बार इच्छा जागृत होती है कि शायद वो जिंदगी के इस पड़ाव पर है कि उसे किसी सहारे की ज़रूरत है, लेकिन वह अपनी मन की इच्छाओं को बावली कहकर यह समझाती हुई कहती है कि अगर आज उसने उसके निवेदन को अस्वीकार कर दिया है, तो शायद उसने अच्छा ही किया है, क्योंकि उसने अब अपना जीवन देश सेवा के लिए लगा दिया है। वह सभी अपने जीवन की इच्छाओं को सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा में लगाना चाहती है और वो कहती है कि अब उसने जो जीवन भर की कमाई की है, वो पूर्णतः नष्ट हो जाएगी। अगर हम इसके विशेष की तरफ ध्यान दें तो कैसे होगा? अपनी इच्छाओं को बावली कहते हुए उसने अपने मन को समझाने का प्रयास किया है। मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है और तत्सम खड़ी बोली का भी प्रयोग किया गया है। छायावादी शैली की प्रधानता है और यह चित्रात्मकता प्रधान काव्यांश है, क्योंकि इसने यहाँ पर अपने सपनों का चित्रात्मक वर्णन किया है। संगीतात्मकता की प्रधानता है, यह एक गीत है इसलिए इसमें संगीतात्मकता बनी रहेगी। और करुण रस की प्रधानता है और इसमें स्वपन का मानवीकरण भी किया गया है। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्लभ पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। ठीक है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय मतलब मेरी विपरीत परिस्थितियाँ, ठीक है, अपने पथ पर, रास्ता, मैंने निज दुर्लभ पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। देवसेना अपने बीते दुखों को याद करती हुई कहती है
कि यह प्रलय अर्थात उसके जीवन में जो अचानक से विपरीत परिस्थितियाँ आई हैं, अर्थात जब उसके भाई का और उसके परिजनों का वध हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो वो कहती है कि ये विपरीत परिस्थितियाँ उसके जीवन में अचानक से आई हैं। वे उसे निरंतर प्रताड़ित कर रही हैं, अर्थात ये परिस्थितियाँ उसे निरंतर परेशान कर रही हैं। इस काव्यांश में वह प्रलय का मानवीकरण करते हुए उसे जीवन रूपी रथ पर सवार बताया है। कहती है कि ये जो प्रलय परिस्थितियाँ हैं ये उसके जीवन में आरंभ से ही सवार हो गई थी, मतलब बहुत पहले से ही सवार हो गई थी। अर्थात देवसेना के जीवन में संघर्षों और दुखों की भरमार है। वह यह भी जानती है कि प्रेम में आशा और निराशा ने उसे निर्बल अर्थात कमज़ोर बना दिया है। ठीक है, जो उसके प्रेम में आशा आई है, पहले वह लगाव करती थी, लेकिन बाद में जो निराशा आई है उसे निर्बल अर्थात कमज़ोर बना दिया है। वह अपनी शक्ति पहचानती है कि अब वह पूर्णतः कमज़ोर हो गई है, किंतु फिर भी उसने अपने जीवन के दुखों से हार नहीं मानी है, बल्कि हमेशा अपने साथ उसने होड़ लगाई है। अर्थात उसने यह संघर्ष करने की ठान ली है कि उसके जीवन में इस पड़ाव पर चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ, कैसी भी परिस्थितियाँ आए, लेकिन वह हार नहीं मानेगी। लेकिन अब उसे यह महसूस अवश्य होने लगा है कि वह और अब अपने दुखों से लड़ नहीं सकती। अब वह जानती है कि उसकी हार निश्चित है, परंतु फिर भी वह कहती है कि वह हार नहीं मानेगी। वह जीवन के अंतिम क्षणों तक लड़ती रहेगी। देवसेना अपने बीते दुखों को याद करती हुई कहती है